एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड नंबर 4 में भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिली है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन और डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हमें पता लगा था कि कैसे जो मिसेज हार्ट है उनकी डेथ हो गई है, और हमें एरिस देखने को मिलती है जहाँ पर वो ये कहती है कि उसकी जो मदर है उसकी भी डेथ हुई है, मगर वो जो दी रोड है यहाँ पर जो इस टाइम ये लोग जिस रोड पर जा रहे हैं सारे विचेज, यहाँ पर नहीं डेथ हुई थी, वैसे ही बाहर किसी जो आमसर रोड होते हैं वहाँ पर हुई थी। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना विचेस के दरमियान कन्फ्यूजन हमें दिखाई गई थी। और वो ये भी कहती है होटल फायर है उसकी वजह से जो है ना मेरी मदर की यहाँ पर डेथ हुई है। और उसके बाद टीन यही कहता है कि जो मिसेस हार्ट है उनकी इसलिए डेथ हुई है, हम सब की गलती है, हम सब ने जो है ना सही तरह से एक दूसरों का ख्याल नहीं रखा। और चूँकि अब एक विच कम है, इनको जो है ना एक नंबर पूरा करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे ये समन करती हैं ग्रीन विच को। ये वही विच है जो कि हमें एपिसोड नंबर 1 में भी दिखाई गई थी। और हम देखते हैं कैसे वहाँ पे हमें देखने को मिलती है ज़ोंबी की तरह, बिल्कुल जो ज़मीन है ना उससे ऊपर आके उठती है। और हमें दिखाया जाता है कि बिल्कुल ये वही वाइडल ही है जिसको हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो ये सब है ना अपने रास्ते पर चलते फिरते हैं। और अगली चीज़ हम देखते हैं, इनको एक हाउस मिलता है, और इस वाले हाउस में जो दरवाज़ा होता है, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जो डोर था उसमें फुल मून था। इस वाले डोर में जो मून है वो यहाँ पर वैक्सिंग मून है, यानी कि क्रिसेंट मून आप इसको कह सकते हैं। और इसका मतलब है दी फायर फेज। लास्ट एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था हमें यहाँ पर वाटर दिखाया गया था, और लास्ट एपिसोड में हमें ये भी पता लगा था कि इस पूरी सीरीज़ में जो हर विच है उसकी पावर के लिहाज से जो है ना यहाँ पर एक चैलेंज होगा, हर विच का एक अपना ट्रायल या अपना चैलेंज होगा। तो इस वाले एपिसोड में जो विच है उसका यहाँ पर नाम है एलिस, उसका यहाँ पर नंबर है। और हम देखते हैं कैसे इस घर के अंदर जो ही वो जाते हैं बिल्कुल जो ओल्ड 1970s के टाइम की जो रॉक म्यूज़िक होता है ना वैसी थीम आ जाती है। इन्होंने कस्ट्यूम वगैरह भी सब वैसा पहना होता है। वॉल पे हमें डीमन के मास्क और विचेस वगैरह दिखाई जाती हैं। और उसके बाद हमें कन्वर्सेशन दिखाई जाती है ग्रीन विच और एगाथा की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे जो चालाकी से जो एगाथा है ना वो यहाँ पर माइक्रोफोन को ऑन कर देती है। और इस वाली चीज़ें हमें दो चीज़ पता लगी हैं। एपिसोड नंबर 1 में याद होगा मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़ कही भी थी कि हमें जो है ना ऐसा लव एंगल देखने को मिल सकता है एगाथा और इसके दरमियान। और हमें ये वाली चीज़ पता लग गई है कि कैसे वांडा विजन की इवेंट से पहले जो लाइफ जी रही थी ये और जो ग्रीन विच थी इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री रही है, और इनके दरमियान हमें लव एंगल भी देखने को मिला था। और उसके बाद वहाँ पे ग्रीन विच ये कहती है कि मैं यही चाहती हूँ जो तुम हमेशा करती है, जब एंड पे पहुँच जाओ तो सारी विचेस को मार दो, और कैसे जो इनकी बॉडी है ना यहाँ पर मैं वो हासिल कर लूँ। मगर हमें दिखाया जाता है कि जो जितनी भी विचेस है ना वो ये वाली बात को सुन लेती हैं। तो यस, लास्ट एपिसोड में भी हम इसका टीसा हुआ था कि हमें कुछ तो दिखाया जाएगा, हमें मे बी एगाथा का कोई डार्क रूप या कोई विलन वाली साइड ही हमें इस वाले एपिसोड की एंडिंग में देखने को मिल जाए। और उसके बाद हमें चैलेंज दिखाया जाता है, जो टीन है वो वहाँ पर जो है ना प्ले करता है एक रिकॉर्ड को जो कि बैकवर्ड प्ले होता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो ये रिकॉर्ड होता है ये होता है द बैरिड ऑफ द विचेस रोड बाय रोलना वू। और ये वही है जो कि एलिस की मदर ने यहाँ पर लिखा था। तो इनका बेसिकली जो एलिस है उसको यहाँ पर ये वाला काम करना होगा। ये जो उसकी मदर ने का रिकॉर्ड है इसमें यहाँ पर जो है ना कुछ लिरिक्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो इनको जो है ना यहाँ पर अपना सॉन्ग बनाना होगा इस वाले जो इन पे स्पेल हुआ है उससे निजात के लिए। और हम उसके बाद देखते हैं जो लाइला और जेन है वो जो है ना बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो एलिस है ना वो एक सर्कल ड्रॉ करती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगली चीज़ हम ये देखते हैं कि कैसे ये सारे विचेस मिलके और टीम भी मिलके इस वाले सॉन्ग को प्ले करते हैं। और उसके बाद हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पर एक डीमन भी आता है। और ये यस यहाँ पर मैं कह सकता हूँ थोड़ी हॉरर थीम के हवाले से तो ये वाली सीरीज़ उस तरह से ड्रिवल कर रही है। तो अगर आप लोगों को थोड़ी हॉरर सीरीज़ वगैरह पसंद है तो ये सीरीज़ तो स्पेशली आपके लिए ही है। और हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे वो कामयाब हो जाते हैं और ये वाला स्पेल उतर जाता है। और जो पियानो होता है वो इनकी बेसिकली एग्जिट होता है, और कैसे वो पियानो से जाते हुए दोबारा से विचेस रोड में चले जाते हैं। वहाँ पे हमें टीन भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, मगर उसको वो लोग हील कर देते हैं। अब इसके बाद हम सबसे मेन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जब टीन को थोड़ा सा होश आता है वो एगाथा से ये पूछता है जो यहाँ पर सिजिल है कि यार तुमने तो नहीं मेरे ऊपर ये वाला स्पेल किया। और उसके बाद एगाथा कहती है नहीं, और उसके बाद वो ये भी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने किया भी है या नहीं, क्योंकि अगर मैंने किया भी होता तो ये मुझे ये वाली चीज़ याद ना रहती। ये काफ़ी इस बात को समझने के लिए आप लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल को समझ सकते हैं। जब उसने ये कहा था ये जो मैं तुम्हारे ऊपर स्पेल करूँगा मैं खुद भूल जाऊँगा कि
आइडेंटिटी क्या है स्पाइडरमैन की असल में, तो बिल्कुल आप यही समझ सकते हैं कि एगाथा ने अगर किया भी है ना तो उसको भी नहीं याद होगा कि उसने किया या नहीं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा फील होता है, अब आई डोंट नो ये चीज़ सही होती है या नहीं, मुझे दो ऐसे जो पर्सन है वो यहाँ पर सामने निकल कर जहन में आ रहे हैं जिन्होंने ये सिजिल इसके ऊपर पुट किया है। पहला, टीन हिमसेल्फ। यस, अगर हमें जो ये वाली सिचुएशन दिखाई जा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी किसी ने ना किया हो, टीन ने खुद अपने ऊपर ये वाला स्पेल किया हो, इसके साथ पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई हो और इसने खुद अपने ऊपर स्पेल करके वाली चीज़ बुला दी हो कि इसने वाला स्पेल अपने आप किया ही क्यों था। और ये वाली चीज़ हमें हो सकता है एपिसोड के फिनाले में जाके पता लगे कि इसने ये वाला स्पेल किया क्यों था अपने ऊपर। सेकंड चीज़, जो ये वाला स्पेल है सिजिल, ये यहाँ पर टीन के ऊपर किया है और किसी ने नहीं बल्कि टीन के बॉयफ्रेंड एडी ने। यस, यहाँ पर हमें इसका एक बॉयफ्रेंड भी दिखाया जाता है। और अगर आप लोगों को एक चीज़ याद होगी, एपिसोड नंबर 2 में हमें एक चीज़ जानने को मिली थी कि कैसे इसको जो है ना एक फ़ोन आया था इसके बॉयफ्रेंड का, मगर इसने वो वाला फ़ोन अटेंड नहीं किया, तो उस वाले सीन का कोई तो सेंस बनेगा आगे जाके। तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है ये जो स्पेल इसके ऊपर किया है ये यहाँ पर इसी के बॉयफ्रेंड ने किया हो और हमें ऐसा कुछ एंगल ये लोग दिखा दें। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमें फाइनल एंडिंग मूवमेंट में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है इसके दरमियान और ग्रीन विच के दरमियान। जब ग्रीन विच तो सबसे पहले ये कहती है बाकी विचेस को, जो मेरा स्कार है वो बेसिकली मैं एक पर्सन है उससे प्यार करती थी, उसका इशारा एगाथा की तरफ ही था और मैंने कुछ ऐसा किया था जो कि मुझे भी नहीं अच्छा लगा और उससे वो वाली चीज़ हर्ट हुई और वो यहाँ पर मेरा स्कार है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिखाया जाता है इन दोनों के दरमियान और उसके बाद जो ग्रीन विच है वो ये कहती है डैट बॉय इजंट योर्स। अब इसका क्या मतलब है, वो यहाँ पर जो है ना टीन को ही कह रही है और हम इससे ये वाली चीज़ भी समझ आ जाती है कि अभी तक जो एगाथा है वो यही समझ रही है जो टीन है ये यहाँ पर उसी का ही बेटा है। हमें पता है कि उसका एक हमें चाइल्ड भी देखने को मिला था जिसको उसने ट्रेड कर दिया था, तो ग्रीन विच ने उसको कह दिया कि नहीं, अगर तुम ये समझ रही हो ये तुम्हारा बेटा है तो ऐसा कोई भी नहीं है, ये चाइल्ड तुम्हारा नहीं है। और यस, ये काफ़ी ज़्यादा हमें मेन चीज़ पता लगी। और ये चाइल्ड कौन है आप सबको पता होगा, जो हमें वांडा का सन देखने को मिलता है बिली, ये वही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ये वही हमें देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रही है, देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ सच होती है, कौन सी चीज़ सच साबित नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।